नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, हादसे का शिकार हो गई है। विमान दुर्घटना स्थल पर मलबा बिखरा हुआ है और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जुटे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और बचाव दल पूरी तत्परता से आग बुझाने और फंसे हुए यात्रियों को निकालने में जुट गए हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और अधिकारियों ने मौके पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ग्रुप में डालते हैं कम चल रहा है। चालू कराओ ये प्लेन अरे बापू हमारी गाड़ी में पानी ना कमर भागने की लागत હજી બીજા એ જો કે વાળા બચી જાય તો સારું આને વધારે વાગી છો एक गंगा बच्ची ने अपनी पहले सीन तो बहुत खतरनाक है। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक यात्री विमान क्रैश हो गया। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस पर जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। वहाँ बचाव अभियान चल रहा है। मैं भी अब अहमदाबाद की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर 07922869211 भी दिया गया है। कुछ समय पहले दोपहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहां पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहां पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहां पे पहुंच रहे। मैं भी यहां से अभी निकल रहा हूं। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, DGCA थे। तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहां पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहां पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहां पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। हमने ऑफिशियली कोई उस पर बयान नहीं दिया क्योंकि वहां पे तो काम शुरू है अभी। और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने लोग वहां से हमें बचा सकते हैं हमें उनको बचाना है, उनको इमरजेंसी उनको वहां पे सेवा देना है। तो मुझे लगता है कि उस पर बाद में बात कर सकते जी। अभी तो नाम फाइनली नहीं है, अभी लिस्ट आ रही है, लेकिन बोर्डिंग पास पे तो नाम था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एक वहां पे हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी शुरू किया है। हमारे अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहां का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताता हूँ, 07922869211। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जो वहां पे हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है वो है 07922869211।
और दिल्ली के जो एयर इंडिया का उनका ऑफिस है, वहां का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 01169329333 और यहाँ पे ये दोनों नंबर अभी हमने पब्लिश भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें वहां पे मदद कार्य जो है उस पर ध्यान देना है, तो हम सभी लोग वहां पे पहुंचे। नहीं, ज्यादा लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी उस पर बोलना ठीक नहीं है कि हमारे सामने अभी रियल पिक्चर क्या है वो आने वाला है। पहले तो लोग वहां पे सब हम जुड़े हैं, वहां के राज्य सरकार के संपर्क में, राज्य सरकार के माध्यम से सभी वहां की जो इमरजेंसी उनकी सेवा है वो वहां पे काम कर रही है। तो पहले वहां पे जाके पहले बात करेंगे, देखेंगे। अभी वहां पे हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राममोहन नायडू जी, मैं और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी डीजी से हम अभी यहाँ से एक साथ हम ही यहाँ से चले, यहाँ से वहां पे पहुंच रहे। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के तो सभी ऑफिशियल्स है, वहां के हमारे सीएम साहब है, लेकिन यहाँ से भी हम हमारे सभी मंत्रालय के सभी टीम भी वहां पे पहुंच रही है और हमारे मिनिस्टर भी पहुंच रहे। अभी तो एक प्रायोरिटी हमारी कि वहां के लोगों को बचाना है। बाद में ये सब जो पिक्चर है, जो असल वहां पे सत्यता जो है वो सामने आएगी, उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो मैसेज शायद दे रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा मदद की जरूरत है। बाद में उन्होंने शायद कहा कि अभी हमारे पास जो कुछ है तो खत्म हो रहा है, शायद ऐसा कुछ तो मैसेज दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमारी सभी मिनिस्ट्री, उस पर मैंने कहा कि अभी मीटिंग भी हुई है, लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से हमारी टीम उस पर काम कर रही है। हमारी सेक्रेटरी है, डीजीसीए है, एआई की टीम है, सभी लोग, हमारी विकास की टीम, सभी लोग एक साथ बैठकर वहां पे काम कर रहे हैं। और अभी हम डीजीसीए, हमारे सेक्रेटरी, मैं तो हम तो वहां पे अभी फिजिकली भी जा रहे हैं। नवलगुंड तालुक के यमनूर गांव में 4 लोगों का परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे रात भर हुए भारी बारिश के कारण तुपरी झील के उफान पर आने से अपने फार्म हाउस में फंस गए। बाढ़ के पानी ने उनके घर को घेर लिया, जिससे बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए। जिला अधिकारियों ने उन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लेने के लिए मसूरी पहुंचे। चॉपर तो आ गया सर, इतने ये बहुत गलत है। सेवक के लिए एक प्रकाश पुंज है। कोटा में शिक्षा, रोजगार एवं जनमानस बेस्ट परफॉर्मेंस I request all the group members to come. बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा था। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए संगीता बलवंत ने कहा कि विपक्ष के लोग इस तरह की बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव यह सब बोलकर अपनी शिक्षा का परिचय दे रहे हैं। 2027 में एक बार फिर से भाजपा आ रही है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर संगीता बलवंत ने कहा कि वह सिर्फ एक परिवार को लेकर चलते आ रहे हैं। राहुल गांधी की बुद्धि बहुत ही सीमित हो गई है, इसलिए वह नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बात कह रहे हैं। कांग्रेस डूब रही है और इसका कारण राहुल गांधी है। सोनम रघुवंशी मामले पर बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारा देश नारियों को हमेशा से पूछता रहा है। ऐसे में यह घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता बढ़ाने वाली है। कहीं कहीं कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग विकास न पसंद करके जाति को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं यह कह सकती हूँ कि मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, प्रदेश सरकार के कार्यों को देखते हुए इस बार का जो चुनाव होगा उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब रहेगी तभी हमारा यह देश जो है कि विकसित भारत बनेगा। इस विकसित भारत पर 2 पंक्तियां भी मैं मोदी जी को समर्पित करना चाहूंगी कि
सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तकदीर खींच दिया। विरासत वाले देखते रह गए, विरासत वाले देखते रह गए। एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। तो ये बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और इसलिए आने वाले समय में गाजीपुर की जनता भी इसको समझेगी और सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वो उनके बयान ऐसे हैं कि वो केवल एक परिवार को लेकर वो लोग चलते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनकी बिटिया प्रधानमंत्री बने, फिर बिटिया के बेटवा प्रधानमंत्री बने और परिवार के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए। और उनकी बुद्धि जो है बहुत सीमित हो गई है कि जो आज सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से जो देश के प्रधानमंत्री भारत को इतने ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, उनको ऐसा कह के वो अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और ये उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि वो कांग्रेस एकदम डूब रही है और डूबने का कारण वही है। दुश्मनों से किस तरह लड़ा जाता है नए भारत में पूरी दुनिया ने देखा है और आज जरूरत है, देश की जनता भी कह रही है कि बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमें उन आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है जो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश के आंतरिक दुश्मनों को आने वाले समय में ये देश के नागरिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, हमारा यह देश जो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है और जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसकी घटना केवल पुरुष ही नहीं, पूरा नारी समाज कर रहा है कि ये दुखद और चिंतनीय घटनाएं हैं। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का एक एक नागरिक चिंतित है। और हमें अपने संस्कारों में, सभ्यता में अपने गार्जियंस को एक संदेश देने का भी हम कार्य करेंगे कि बच्चों पे, बढ़ती उम्र में बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। और हमारा देश जो नारी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में, वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता है और उसी के कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। तो ऐसी घटनाएं निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, एक बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन ही नहीं, अन्य योजनाओं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। जहाँ कहीं कुछ कमियां हैं, वहाँ संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को देखकर उसको तत्काल उसका भी निदान किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दल सियासी नफा नुकसान का पैरामीटर सेट कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने इन सब पार्टियों को वोट काटने के लिए बिहार बुलाया है। ऐसे दल जिनका कोई नाम भी यहाँ पे नहीं जानता है, उनका एक ही उद्देश्य है। लालू जी ने इन सबको बुलाया है कि तुम लोग चलो और यहाँ की जनता को बरगला के कुछ वोट काटो। जितने अपराधी हैं, जितने गलत तत्व हैं, उनका तो वोट फिक्स है लालू जी पर। जो आम इंसान का वोट कैसे तोड़े, उसी साजिश के तहत इंडी गठबंधन एक्टिंग कर रहा अलग होने की। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस मामले पर गोलमोल प्रतिक्रिया दी। उनके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, कौन किस पर लड़ेगी, क्या करेगी, जिन पार्टियों ने ये घोषणा की है वो बताएंगे। इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बहुदलीय राजनीति वाले बिहार में आम आदमी पार्टी वोट कटवा साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इससे सूबे के चुनावी समीकरण उलझने जरूर वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी मामले लेकर बड़ा बयान दिया है। बबीता सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है कि महिलाएं इस तरह के कदम उठाएं। मामले में लड़की ने भी गुनाह कबूल किया है और जांच भी अभी चल रही है। सबके लिए कानून समान है, जो भी दोषी होगा, लड़का हो या लड़की, उसको सजा मिलेगी। मुझे यह सोचकर चिंता होती है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। बच्चों की जल्दबाजी में शादी से परहेज करना चाहिए। महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग की मांग के सवाल पर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि अभी भी समाज में सर्वाधिक मामले महिला उत्पीड़न की ही है। हालांकि ये कृत्य भी घटिया किस्म का है, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर नजरिए की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो इस तरह की घटना हो रही है, ये निश्चित रूप से कि इतनी जो ये स्थिति में पति पत्नी का और ये सब चल रहा है, तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं सकती। कम से कम हमारे भारत में तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो ये कभी सिखाया ही नहीं कि महिलाएं इस तरह के काम करें या कभी किए हो। लेकिन जहाँ तक इस केस की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी जैसे मैंने आप ही लोगों के माध्यम से कि लड़की भी कबूल कर रही है कि उसने ये किया है, सब किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
तो जो भी होगा निश्चित रूप से दोषी है, लड़का हो या लड़की हो, तो सजा का प्राविधान साथ में है और सभी को बराबर की सजा मिलना चाहिए। लड़की है तो ये मतलब थोड़ी है, क्राइम तो उसने भी किया है, अगर क्राइम किया तो वो क्रिमिनल है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए जरूर। मैम, जब ये खबर आपने पहली बार पढ़ी या सुनी होगी तो मतलब कैसा लगा आपको, किस तरीके से इसको जो है आपने पहले पढ़ा? बहुत ही शॉकिंग, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये हमारा जो समाज है ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना हो ही रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ थोड़ा सा कि इसमें बच्चों की जल्दीबाजी में शादी ना करके थोड़ा बच्चों को आपस में भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा माँ बाप को भी बच्चों की काउंसलिंग करना चाहिए या किसी काउंसलर से काउंसलिंग करानी चाहिए। दूसरा, एक ये भी केस कई बार आते हैं कि लड़की कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करी, मैं किसी और से शादी करूँगी, ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी जाती हैं, है ना, कि अपना कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या ये सब चीज़ें दिखा के। कई बार लड़के कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कोई और लड़की पसंद की हुई है, मैं उससे शादी करूँगा, मैं इससे नहीं करूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि समाज में बहुत बदलाव की ज़रूरत है, और उस दृष्टिकोण से अब पुरानी बातों को छोड़ दें कि जैसा माँ बाप ने किया वैसे सबने मान लिया, लड़का हो या लड़की हो। अगर बच्चों के सुरक्षित और अच्छे भविष्य की कामना अगर हम करते हैं और उनको देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों की काउंसलिंग भी करना चाहिए। बच्चों की अगर उनकी इच्छा पूछ ली जाए तो शायद ये केस होने बंद हो जाए। ये मुझे तो लगता है ज़बरदस्ती जहाँ थोपी जाती हैं चीज़ें, ये केस उसी तरह की स्थिति में सामने आता है। मैम, कुछ लोगों का ये भी मानना है जिस तरीके से महिला आयोग का एक गठन किया गया है, इस तरीके से पुरुषों का भी ये जो है आयोग बनाया जाए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पुरुषों का आयोग बना जाए, क्योंकि पुरुषों को ऐसा नहीं है कि ये तो अब आपने कोई इतनी 25 करोड़ की आबादी है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर खाली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है, 12.5 करोड़ आप पुरुषों की आबादी कह सकते हैं, तो उसमें आप कितने मामले, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ऐसे कितने मामले होंगे जिसमें से। लेकिन अगर महिलाओं की बात करूँ तो मैं महिलाओं के उत्पीड़न के मैं आपको इतने मामले बता दूंगी जिसमें महिलाओं के मर्डर तक की अगर हिस्ट्री आप अगर निकालेंगे उसमें से हर थाने में से, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों की कोई गिनती नहीं होगी। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर अब इन परिस्थितियों में भी या किसी भी परिस्थितियों में अगर महिलाओं के द्वारा ये कृत्य किए जा रहे हैं या इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, तो ये मुझे लग रहा है एक बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया किस्म की ये मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। तो इसमें अगर हम सब लोग इन्वॉल्व हों और सब लोग ये देखें कि भाई अब अगर लड़के हों या लड़की हों, आजकल बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, अब उनके किस्सा फेर है, किस्सा वो चाहते हैं, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है कि माँ बाप प्रेशर में लेके बच्चे को जैसा चाहें वैसा कर दें। अब अगर जब जैसा चाहें वैसा कर दें तो उसके रिजल्ट फिर इस तरह के आते हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए सबके साथ, और बच्चों की काउंसलिंग भी जरूर करना चाहिए, और बच्चों की आपस में भी उनको थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोनों को ही आपस में पूछ लेना चाहिए, प्राइवेसी रखना चाहिए। आपके माध्यम से मैं युवा बच्चों को दोनों को कहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, और ये भी कहें कि भाई हम उनकी बात को सीक्रेट रखेंगे, या तो पसंद नहीं आया या नहीं आई ये कह के हम टाल दें, पर किसी को भी ये ना कहें कि जबरदस्ती किसी की शादी को थोप लें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। आज प्रदेश भर के जो अशासकीय विद्यालय हैं, उनके शिक्षकवृंद, उनके पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति के पदाधिकारीगण और उनके सदस्यगण प्रदेश भर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाले हैं, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक चुनौती है और उसकी चिंता ये दोनों संस्था कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ये सम्मेलन किए हैं। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिस तरह से हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ मांग के नाम, उसका भी हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये दोनों संस्थाएं अपने जो विद्यालय है वहाँ पर और उनके माध्यम से पीपल का पेड़ ये लोग लगाने जा रहे हैं और गो आधारित खेती पर भी अपने विद्यालयों में बच्चों को जोड़ देंगे, उसकी शिक्षा ये लोग देने वाले हैं। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और प्रयास में सफल हो, मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ। सर, केंद्र में एनडीए की सरकार बने 11 साल हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 11 साल हो गया, लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि 33 गलतियां जो है वो प्रधानमंत्री ने 11 साल।
अब देखिए 11 वर्षों में ऐतिहासिक विकास इस देश ने किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तो पूरे विश्व में मान और सम्मान हमारे देश का बढ़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों का बढ़ा है और एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में उभरा है। जिस तरह से आपका सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके दुनिया को देश ने दिखा दिया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेते हुए जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, ये सब अभूतपूर्व काम हुए हैं 11 वर्षों में, जिसको पूरा दुनिया देख रहा है। हर क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, सड़क परिवहन में, हर क्षेत्र में तेजी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।